हम ये एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक त्रिभुज की। तो त्रिभुज नाम लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज हमारा क्या है? ए बी सी है। तो इस पर थेल्स प्रमेय का नियम लगाना है, रूल लगाना है कि क्या है। देखेंगे अगर वो त्रिभुज कह रहा है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर आप रेखा खींच दीजिए। चाहे आप इस भुजा के समांतर खींच दीजिए, चाहे इस भुजा के समांतर खींच दीजिए, और चाहे ये वाली भुजा के समांतर खींच दीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम त्रिभुज में BC भुजा के समांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका मान लेते हैं हमारी जो रेखा खींची गई वो आपकी क्या है? D है। तो इसमें क्या है? यदि अगर आपको मिल जाए कि DE, ध्यान देंगे DE समांतर है BC के, अगर ऐसा है किसी त्रिभुज में DE समांतर क्या है? BC है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? आपस में समांतर है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ध्यान दीजिएगा। थेल्स प्रमेय कहती है कि जो भुजा है यानी उसके इस भुजा पर जो क्या होता है, दोनों भुजा जिस भुजा के समांतर रखी गई है तो वो शेष दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ध्यान देंगे, यदि किसी थेल्स प्रमेय कहती क्या है ये समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींच दी जाए तो शेष दोनों भुजाओं को वह रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो शेष दोनों भुजा, यानी दोनों भुजा ये वाली और ये वाली बची, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी आप समझ गए कि इसका और इसका अनुपात जो होगा वो इसका और इसका अनुपात होगा। बात क्लियर है? यानी हम लिख करके दिखाते हैं आपको क्या होगा कि AD, ये आपका AD बटा जो आपका होगा क्या? DB। AD अपान क्या हो जाएगा? DB कह सकते हैं। ठीक है, AD अपान DB बराबर होगा किसके? AE। क्या होगा? AE बटा EC के। क्या हो जाएगा? EC के। ये होती है थेल्स प्रमेय। बात समझ पा रहे हैं? फिर से ध्यान देंगे, किसी एक भुजा के समांतर अगर हम समांतर रेखा खींच देते हैं तो शेष जो दोनों भुजाएं बचती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी देखेंगे इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हमने लिखा और फिर इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात लिखा और दोनों को क्या कर दिए? बराबर दिखा दिए। और यही आपकी क्या है? थेल्स प्रमेय है। बात क्लियर है? तो आप ऐसे क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।